दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत और उसके घोड़े का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती थी। उसके बाद उस घोड़े ने औरत के साथ जो किया, उसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और कुछ जगहों पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार एक भारतीय औरत ने घोड़ा पाला। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह वाकया भारत के पंजाब इलाके में पेश आया। यहां पर किसी जमाने में एक भागीन औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। यह वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल यहां के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें, यहां का राजा बहुत बुरा इंसान था। वह अक्सर अपने लोगों पर जुल्म और सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि एक राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भागीण का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, यह घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो वह उस घोड़े की सवारी करने लगा। सवारी के बाद राजा भी उस घोड़े का गुणगान करने लगा। उसने भागीण औरत से कहा कि वह यह घोड़ा उसे बेच दे। उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वह औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी नहीं हुई और उसने राजा से कहा, मेरा यह घोड़ा इतना कीमती है कि आप अपनी सारी रियासत देकर भी इस घोड़े को हासिल नहीं कर सकते। यह बात सुनकर सारे दरबारी और राजा सब हैरान हो गए। राजा ने भागीन से पूछा, यह बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है? यह सुनकर भागीन ने कहा, वह अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद राजा ने देखा कि भागीन अपना घोड़ा किसी भी हाल में बेचने को राजी नहीं है। तो राजा ने भागीन से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और फिर बादशाह उस औरत से कहने लगा, हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं। उसके बाद इस घोड़े को इसी हाल में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा यह घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। यह सुनकर भागीन ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा ने जब यह शर्त सुनी तो हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने भागीन की यह शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद हम तुम्हारी यह शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद भागीन ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पर बैठकर एक दिन शिकार पर चला गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा न रुका। वह जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। यह देखकर राजा के सिपाही और उसके साथ जो आदमी थे, सब हैरान थे, क्योंकि इससे पहले राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया था। यह सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने देखा कि यहां पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर बहुतायत में मौजूद हैं। हर तरफ जंगली फल भी थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पर जी भरकर शिकार किया, मीठा पानी पिया, फल भी खाए और फिर वापस महल की तरफ लौट पड़ा। शिकार से लौटने के बाद राजा ने वह घोड़ा भागीन को वापस लौटा दिया। लेकिन घोड़ा लौटाते हुए राजा बहुत दुखी था। राजा जान गया था कि यह घोड़ा बहुत कीमती है, इसमें कोई तो राज छुपा हुआ है। फिर सुबह को राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, भागीन और उसके घोड़े पर नजर रखो और वह राज मालूम करो। राजा के सिपाही भागीन के घर के पास पहुंचकर घात लगा दिए और उस पर नजर रखने लगे।
कुछ दिन तक उन्होंने देखा कि हर रोज सवेरे भागीन उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद वह वापस आती है तो उसके हाथ में एक फल का टुकड़ा होता है। उस फल को बेचकर वह काफी अच्छी रकम कमा लेती है। इसके अलावा कभी कभी वह जंगली जानवर का शिकार भी कर लाती है, जिसे बेचकर वह अच्छी रकम कमा लेती है। यह सारी बातें सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दी। फिर राजा ने भागीन को फौरन अपने दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी। तो भागीन ने बताया, मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जहां पर भी मैं भूखे जानवर को देखती हूँ उन्हें खाना खिलाने लगती हूँ। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक जगह पर एक घोड़े का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई, उसकी देखभाल की, उसे पाल लिया। तब से यह घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसे मैं बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। और यही वजह है कि यह घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी यह सुनकर बहुत हैरान हो गए। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, उसे भागी चारण पर यकीन था। तो राजा ने फौरन उस घोड़े को शाही घोड़े के खिताब से नवाज दिया और उसके महीने का खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो भागी चारण से हसद करते थे, उससे जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि यह अकेली औरत है, यह अपने घोड़े से नाजायज जिनसी ताल्लुक बनाती है। इसी वजह से वह हर रोज उसे जंगल में ले जाती है ताकि घोड़े के साथ उसे शर्मनाक हरकत करते हुए कोई न देख ले। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में भागी चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, भागीन को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक अदा करने के इनाम में अल्लाह ताला ने अता किया था। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए और जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दीन ए इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने और उनके हुकूक अदा करने की ताकीद दी गई है। दोस्तों, आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं या आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर दी। फिर शादी की पहली रात बंदर ने शहजादी के साथ जो किया वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठेकरी लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वह ठेकरी बादशाह को दे दी। ठेकरी पर लिखा हुआ था, मैं वैसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया, खाना खाया और फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वह भीग न जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठेकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों बाद जब बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा, जाओ और बंदर से पूछकर आओ, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है? तो बंदर ने फिर ठेकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा।
बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वह बहुत कम आया जाया करता था। वह महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकद्दमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वह बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलोजान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वह घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी जब भी बन संवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, तुम मेरे साथ शादी करोगी, यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपयों में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मे हो सकते हैं। यह पूरा वाकया आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप आका दो जहां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं, करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपयों की गाय है। दोस्तों, यह सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई? यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था। उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था। उस बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछड़े को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वह बछड़ा बड़ा होकर एक उम्र दराज गाय बन गई। इधर वह बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह अपनी मां का फरमानबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना नेक था कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वह सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में वह अपनी मां की खिदमत करता था। रोजाना वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेच देता था। जो भी पैसा उसे मिलता उसमें से कुछ गरीबों में बांट देता था और बाकी अपने ऊपर खर्च करता था। फिर जो पैसे बचते थे वो सारे अपनी मां को दे देता था। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा,
तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस गाय की निशानी यह है कि वह पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी, तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई उसके पास आ गई। वह उसे पकड़कर घर ले आया। उसकी मां ने कहा, बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बिना मेरे मशवरे के मत देना। यानी जब भी किसी आदमी को यह गाय बेचनी हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकत में वह एक फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मुझे यह गाय बेच दो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बिना यह गाय हरगिज नहीं बेचूंगा। फिर लड़का घर आया और सारी बात अपनी मां को बता दी। मां ने कहा, शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता हो, इसलिए मेरे बेटे, तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचना है या नहीं। चुनांचे लड़के ने बाजार जाकर उस ग्राहक से पूछा। उसने कहा, अभी इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे, और तुम इस गाय की कीमत चमड़े में सोना भरकर मांगोगे तो वे लोग तुम्हें वह कीमत देकर इसे खरीद लेंगे। यानी अगर उस वक्त तुम यह गाय बेचोगे तो तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर बन जाओगे। कुछ ही दिनों बाद बनी इसराइल का एक बहुत ही मालदार आदमी, जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों बेटों ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू हुई तो कोई सुराग नहीं मिला। तब कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि कातिल कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग एक गाय खरीदो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वह लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगी। यह सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उम्र के बारे में पूछा। जब वे पूरी तरह से समझ गए कि कैसी गाय चाहिए, तो उसी तरह की गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब वे उस लड़के की गाय तक पहुंचे तो वही गाय थी जैसी उन्हें चाहिए थी। चुनांचे उन्होंने उस गाय को चमड़े में भरकर सोना देकर खरीदा और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से उस शख्स की लाश को मारा जो कत्ल किया गया था। उसकी लाश को मारा तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं, जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उन्हें यही सजा दी गई। और वह नेक लड़का, यानी जिसके पास वह गाय थी, वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया। वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी बन गया। सबसे ज्यादा दौलत उसी के पास हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाक़े में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फरमाबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों, देख लो उस यतीम लड़के को जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से उसे सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे, शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उस गाय को अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंपा था। इसलिए दोस्तों, जब आप घर से निकलें तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यह दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो आप अल्लाह ताला की अमानत में रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, ये एक बहुत ही अहम और शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाक़या जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज़ हो जो आपको बहुत अजीज़ हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस उसे अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसे आजमाता भी है कि वह शख्स दी हुई दौलत को कहाँ इस्तेमाल करता है और क्या वह गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है।
अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।